Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 8 how plants grow is continuing. Okay, so previous video में हमने जो टॉपिक पढ़ा था that was germination. Okay, हमने पढ़ा था that जो एक सीड होता है वो जब प्लांट बनता है, सो सीड से प्लांट बनने तक की जर्नी को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. ओके, सो नाउ टुडेज टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. जो सीड्स होते हैं उनको कैसे डिस्पर्स किया जाता है, तीतर बीतर किया जाता है या बिखेरा जाता है. ओके, डिस्पर्जल इसको बोलते हैं. डिस्पर्जल बिखेरने को, सीड्स को. जैसे एक फील्ड होता है. ओके, सो फील्ड में जब हम सीड, हमें जो फील्ड में अगर फसल उगानी है देन हम सीड को कैसे ज़मीन में उनको बोएंगे, ओके, उनको कैसे डिस्पर्स करेंगे, उसको उनको कैसे फैलाएंगे, उनकी भी एक ट्रिक होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. It is necessary that all the seeds of a particular plant get dispersed. ये तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक प्लांट की जो सीड होते हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से उनको डिस्पर्स करें, उनको फैलाएं. उनको उगाने के लिए क्या किया जाता है? एक प्रॉपर एक मेथड होता है उनको उगाने के लिए कि हमें उनको मिट्टी में कैसे उनको बोना है. That is spread out over a large area. क्योंकि जो फील्ड होता है एक बड़ा एरिया होता है, उनमें क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर मेथड होता है जिसके थ्रू एक फील्ड में सीड्स को डिस्पर्स किया जाता है, फैलाया जाता है. ओके, इफ द सीड्स आर नॉट डिस्पर्स दे विल ग्रो वेरी क्लोज टुगेदर एंड द सीड्स माइट कम्पीट विद ईच अदर फॉर लाइट, स्पेस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम सीड को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर से डिस्पर्स नहीं करेंगे, उनको नहीं फैलाएंगे, तब क्या होगा आपको पता है? सारे जो सीड हैं वो एक ही जगह पे ग्रो हो जाएंगे, उग जाएंगे. ओके, जर्मिनेट हो जाएंगे एक ही जगह पे. उससे क्या होगा? उनका प्रॉपर तरीके से, उनकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होगी. ओके, क्योंकि उनको अलग अलग, अगर वो दूर दूर होंगे तब उनमें कम्पीट नहीं होगा. ओके, अगर उनमें कम्पीट होगा तो उनको प्रॉपर लाइट भी नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा ग्रो होने के लिए, उनको प्रॉपर लिमिट में उनको वाटर भी नहीं मिलेगा और उनको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेगा, पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे. ओके, समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. अगर हम सीड को प्रॉपर मैनर से डिस्पर्स नहीं करते हैं, उनको फैलाते नहीं हैं, तब क्या होगा? सारे सीड्स एक ही जगह पे वो उग जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे. अगर एक ही जगह पे वो उगेंगे तो उनको क्या होगा? ना तो प्रॉपर स्पेस मिलेगा, ना ही प्रॉपर वाटर मिलेगा, ना ही प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. सो अगर हमें फसल को या किसी भी हम प्लांट को उगाना चाहते हैं, हम उनको प्रॉपरली, अगर हमें उनकी ग्रोथ चाहिए तब हमें क्या करना चाहिए? हमें एक एक सीड को कुछ दूरी पर, उनमें प्रॉपर डिस्टेंस हो, थोड़ी हमें दूरी लेनी होती है. तब हमें उनको मिट्टी में, हमें उनको क्या करना पड़ता है? मिट्टी में उनको डालना होता है, उनको दबाया जाता है मिट्टी के अंदर, बट हमें प्रॉपर डिस्टेंस लेनी होती है. ऐसा नहीं होता कि हम सारे सीड्स को एक ही जगह पे डाल दें. ओके, Thus, none of these seeds would get the proper condition for growth. इस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम सीड को, सारे सीड को एक ही जगह पे डाल रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? None of these seeds would get the proper condition for growth. किसी भी सीड को ग्रोथ होने में, उनको ग्रोथ अच्छे से, उनको ग्रोथ होने में प्रॉपर कंडीशन उनको नहीं मिलेगी. ओके, ना ही उनको वाटर मिलेगा, ना ही उनको अदर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, एक्सप्लोजन और एनिमल्स. अब देखिए, जो सीड्स होते हैं उनको कैसे डिस्पर्स किया जाता है? या तो विंड के द्वारा किया जाता है, हवा से, मतलब कोई प्लांट होता है जिनका जो सीड्स होते हैं वो हवा में भी कैरी हो जाते हैं, इतने लाइट वेट के होते हैं कि हवा भी अपने साथ उड़ा के ले जाती है और वो जैसे ही ज़मीन में, मिट्टी में दब जाते हैं, वो एक नया प्लांट बन जाते हैं. ओके, या फिर वाटर. अदर मेथड कौन सा है? वाटर. ओके, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में उगते हैं. ओके, जिनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो उनके सीड्स किसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? वाटर से.
ओके स्टूडेंट्स, सो वो सीड्स वाटर के थ्रू एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे और एक नया प्लांट बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन बोलते हैं विस्फोट। ओके, अब कुछ हम बोल सकते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्रूट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अनदर मेथड है एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट या फिर फ्लावर, ओके, तो वो क्या हो जाते हैं जैसे एक फ्रूट है, ओके, एंड वो पूरी तरह से पक जाता है, देन वो अपने आप फूल जाता है, विस्फोट हो जाता है, एंड उससे क्या होता है जो उसके सीड होते हैं वो अपने आप नीचे की तरफ नीचे गिर जाते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। अनदर मेथड है एनिमल्स। ओके, जस्ट लाइक कुछ प्लांट्स के ऊपर जो फ्रूट होते हैं वो उन फ्रूट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, एंड एनिमल्स खाते हैं, देन जो जब खाते वक्त जो उनसे रेस्ट ऑफ द सीड्स होते हैं, बचे हुए सीड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे ही मिट्टी में गिर जाते हैं उनसे भी क्या होता है, एक न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है, उग जाता है। सो ये अलग अलग मेथड है डिस्पर्जल के, सीड डिस्पर्जल के। Now come on the next paragraph. Seeds carried by the wind have parachute-like hair or wing-like extension. अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ seeds carried by the wind, जो हवा होती है उनसे कौन से जो प्लांट या फिर फ्लावर होता है जिसके सीड होते हैं वो विंड कैरी करता है। सो आपने कभी देखा हुआ डेंडेलियन, डेंडेलियन का फ्लावर आपने देखा है कभी? उसको हिंदी में बोलते हैं सिंहपर्णी। ओके, आप डायग्राम पिक्चर भी देख रहे हैं, आप अपनी बुक में पिक्चर देख रहे हैं, ये है डेंडेलियन का फ्लावर होता है। ओके, तो इसके जो ये छोटे छोटे फ्लावर वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं। ऐसा लग रहा है ये जस्ट लाइक एक पैराशूट की शेप में होते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? पैराशूट के जैसी, ऐसा लगता है, और इनमें छोटे छोटे चारों तरफ हेयर होते हैं। आपने गर्मी की समर की सीज़न में आपने देखा है कि हवा में कुछ पैराशूट की शेप में हमारे चारों तरफ कुछ जो छोटे छोटे फ्लावर शेप में या फिर पैराशूट की शेप में उड़ते रहते हैं। ओके, वो कौन से प्लांट से होते हैं? डेंडेलियन। ओके, सो वो इतने लाइट वेट में होते हैं कि वो हवा से, विंड में भी आसानी से कैरी हो जाते हैं और वो उड़ते रहते हैं। जैसे ही वो मिट्टी में दबते हैं एक अनदर प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, You must have seen, now come on the next page, you must have seen dandelion seeds floating in the air. आपने देखा होगा dandelion seeds को हवा में फ्लोटिंग करते हुए। स्टूडेंट्स, या आपने अपने चारों तरफ देखा होगा ये वाइट कलर का बिल्कुल लाइट वेट का, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल जैसे, एंड उसकी शेप पैराशूट के जैसी होती है। आपने उनको हवा में उड़ते हुए जरूर देखा होगा। कॉटन सीड्स टू have long fibers that trap air, making them light enough to be carried by the wind. आपने कॉटन प्लांट भी देखा होगा, रुई का जो प्लांट होता है, अब उसके जो रुई के प्लांट में जो छोटे छोटे फ्लावर होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, जब वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तब उनमें से क्या निकलता है, बहुत लाइट, लॉन्ग एंड लाइट वेट में जो फाइबर निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है और जो हवा में आसानी से उड़ जाता है। ओके, सो कॉटन प्लांट के ट्रैप्स को भी कौन कैरी करता है? जो विंड होती है वो आसानी से कैरी कर लेती है, अपने साथ उड़ा लेती है, और वो जैसे ही मिट्टी में सॉइल में जब वो नीचे अपने आप दब जाते हैं तब क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। द साइकोमोर सीड्स, okay, the sycamore seed has two wings that help it to move in the air. अब another example है साइकोमोर प्लांट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं गूलर। इसका हिंदी में नेम क्या है? गूलर। ओके, सो गूलर का जो प्लांट है उसके जो सीड्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? हैज़ टू विंग्स, ऐसा लगता है उनके दो पंख है, दैट हेल्प इट टू मूव इन द एयर, ऐसा लगता है कि वो उनको हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं, जबकि एक्चुअली में वो इतने लाइट वेट होते हैं कि वो हवा में उड़ते हैं और जैसे ही वो मिट्टी में दबते हैं वो भी एक नया प्लांट अपने आप क्रिएट कर लेते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, द सीड्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर लिली, लोटस, कोकोनट एंड हाइड्रेला आर कैरिड अवे और डिस्पर्स्ड बाय वाटर। अब देखिए बात करते हैं वाटर सोर्स की, कि वाटर एक सीड को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाता है। ओके, तो जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, वाटर लिली, लोटस, कोकोनट एंड हाइड्रेला, हाइड्रेला एक बहुत ही कोमल और हरे पीले रंग का पौधा होता है जो मोस्ट ऑफ विंटर सीजन में होता है। ओके, और वो एक्वेटिक प्लांट है। ओके, पानी में उगने वाला है पौधा है। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये वाटर में, मोस्ट ऑफ वाटर में उगते हैं। तो जब इनके जो सीड होते हैं वो क्या, जब ड्रॉप होंगे, गिरेंगे, तब कहाँ गिरेंगे, वाटर में गिरेंगे। और जैसे वाटर बहेगा तो वो तेज़ तेज़ जैसे वाटर में धाराएं आएगी तो वो क्या होगा, एक सीड अपने आप वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा और वो एक नया प्लांट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वाटर से भी एक सीड को दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। Some plants produce fruits that are eaten by birds or animals, seed of which are passed out in their droppings। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट्स पे फ्रूट्स उगते हैं ना। अब वो फ्रूट्स किसके द्वारा खाए जाते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। अब जैसे ही बर्ड्स और एनिमल्स खाते हैं तब इट्स ऑब्वियस दैट जब वो खाते हैं तब उनसे जो रेस्ट ऑफ द सीड होते हैं, बचे हुए सीड होते हैं, वो या तो कुछ तो नीचे गिर जाते हैं और कुछ वो खा लेते हैं। और जो नीचे गिर जाते हैं वो क्या है, ज़मीन में दब जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं और दबने से वो नया प्लांट क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, nuts are seeds of some plants that animals may bury or store in winter। अब देखिए इसी तरह जो नट्स होते हैं, ओके, नट्स आर सीड्स, वो भी सीड होते हैं, वो कुछ प्लांट्स के सीड होते हैं, बीज होते हैं, दैट एनिमल्स में बरी। और नट्स किसके द्वारा खाया जाता है, एनिमल्स भी उनको खाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी उनको खाते हैं। तो एनिमल्स उनको क्या करते हैं, नट्स को बरी कर देते हैं, उनको मिट्टी में दबा देते हैं और स्टोर इन विंटर। अब विंटर सीजन के लिए वो मिट्टी में किस लिए दबाते हैं, ताकि विंटर सीजन में वो स्टोर कर सके, विंटर सीजन के लिए वो स्टोर कर सके। दीज में बी फॉरगॉटन। अब ये एनिमल्स मिट्टी में दबा के उन नट्स को भूल जाते हैं एंड मे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स इन स्प्रिंग। और हो सकता है स्प्रिंग सीजन में जैसे ही उनको पानी मिलता है एक नया प्लांट, वो एक नए प्लांट में वो चेंज हो जाते हैं। सम प्लांट्स सच एज पी शूट देयर सीड्स आउट ऑफ द फ्रूट बाय एक्सप्लोडिंग। अब आपने इसी तरह कुछ प्लांट्स जैसे कि मटर, पी बोलते हैं मटर के प्लांट को। ओके, जैसे कि मटर का पौधा होता है, शूट देयर सीड्स आउट ऑफ द फ्रूट बाय एक्सप्लोडिंग। वो क्या करता है, एक्सप्लोडिंग करता है। एक्सप्लोडिंग भी बोलते हैं विस्फोट होने को। जैसे ही मटर का जो मटर की फली होती है वो जैसे ही प्रॉपर ग्रो हो जाती है, उसकी प्रॉपरली ग्रोथ हो जाती है, वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। ओके, जैसे मटर के जो पीस होते हैं, जो दाने होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, वो अपने आप खुल जाती है। एक्सप्लोडिंग बोलते हैं विस्फोट होने को। ठीक है, जैसे ही वो खुलती है तो वो छोटे छोटे जो बीन्स होते हैं, दाने होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं। एंड मिट्टी में गिरने से एक और पौधा पीस का वो उग जाता है। ओके, सो ये प्रोसेस है पीस की। ओके स्टूडेंट, सो जो हमारा जो ये टॉपिक है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, ये एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन से अनदर टॉपिक रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।